निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। बहुत ही जरूरी जानकारी है। क्या आप जानते हैं तिरंगे को कब फहराया जाता है और कब ध्वजारोहण होता है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जब भी लहराता है, हमारा तन मन गर्व से भर जाता है। हर साल 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर जहां प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी देते हैं, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर तिरंगा ध्वज फहराते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या फर्क है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण करेंगे। जिस तरह स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, उसी तरह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी बड़े उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। लेकिन तब कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होता है और हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के ध्वजारोहण करने और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के ध्वज फहराने के पीछे क्या कारण है, साथ ही ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या फर्क है। स्वतंत्रता दिवस पर क्यों होता है ध्वजारोहण? जैसे कि आप जानते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। दरअसल 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली, तब उस दिन ब्रिटिश ध्वज उतारा गया और उसकी जगह तिरंगा यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डोरी के सहारे खींचकर ऊपर चढ़ाया गया, यानी ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण किसी भी देश की आज़ादी का प्रतीक है। इसे भारत की आज़ादी और ब्रिटिश शासन की समाप्ति के तौर पर भी चिन्हित किया जाता है। यही कारण है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को खंभे से बांधा जाता है और इसे डोरी के सहारे ऊपर चढ़ाकर खींचा जाता है और फिर लहराया जाता है और फिर फहराया जाता है। इसे ही ध्वजारोहण कहते हैं। ध्वजारोहण को अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। गणतंत्र दिवस पर ध्वज फहराया जाता है। बात करें 26 जनवरी को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस की, तो उस दिन हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा पहले से ही खंभे के शीर्ष पर बंधा रहता है और फिर डोरी खींचकर उसे फहराया जाता है। इसे ही ध्वज फहराना कहते हैं। इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री करते हैं ध्वजारोहण। वैसे तो हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, तो हमारा संविधान नहीं था और तब राष्ट्रपति का कोई पद नहीं था। वैसे में सत्ता हस्तांतरण के समय देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया था। तब से ही यही परंपरा चली आ रही है। 26 जनवरी को लागू हुआ संविधान। जैसा कि सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का अपना संविधान लागू हुआ और हम गणतंत्र हुए। हमारे देश के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक यानी संवैधानिक प्रमुख है। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराते हैं। 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ था, इसलिए 15 अगस्त को ध्वजारोहण में ध्वज नीचे से ऊपर जाता है और फिर ऊपर फहरता है, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र बहाल हुआ था और देश पूर्व से स्वतंत्र था। इसलिए ध्वज पोल में ऊपर लगा रहता है और इसे खींचकर फहरा दिया जाता है। डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए निष्कर्ष भारत।